मेरा दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप सिंह और मैं पठानकोट से हूँ। और आज जो इवेंट किया है अभय सर और इनकी पूरी टीम ने, वरिंदर ने, इनके लिए भी एक बार जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। और हमारी अभय के साथ पहली मीटिंग है, वरिंदर जी के साथ। और पंजाब में एक बड़ी अच्छी कहावत चलती है, जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे। तो कोको हमने देख लिया, जबरदस्त है, तो बच्चे भी सारे जबरदस्त हैं। हमारी डियर फ्रेंड, मजा आ गया आपके एक्साइटमेंट देख के। थोड़ा सा दोस्तों अपने बारे में बताना चाहूंगा। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो लोग BMW, जैगुआर, ऑडी में घूमते हैं तो ये लोग शुरू से अमीर हैं। ये मुझे इसलिए पता चला कि कुछ दिन पहले हमने एक आदमी ज्वाइन कराया अपने ही गाँव का। अब हम पता नहीं हमारे गाँव में जगह रहता आदमी, तो पठानकोट में बात सुनी, जब मीटिंग खत्म हुई तो मुझे मिला। वो था, सर मैंने आपको ना कई बार गोलगप्पों की रेडी पे देखा है। मैंने बोला खाते हुए कि लगाते हुए? मैं शायद पुरानी बात कर रहा हूँ, है ना, खाते हुए कि लगाते हुए? नहीं सर, खाते हुए। मैं कहा अच्छा। तो मैंने बोला सर BMW में गोलगप्पे खाने आते हैं, लैंडलॉर्ड है, पुरानी कोई जायदाद है, पापा की ऐश कर रहे हैं। सर यहाँ पे तो पता चला आप तो बहुत गरीब थे। मैं कहा बस यही मैसेज हमने दुनिया को देना है कि हर गरीब भी अमीर हो सकता है, यही मैसेज देना है। और दोस्तों थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, कोई नया आदमी बैठा हो शायद उसे लगता भी हो। दोस्तों मैं 9th क्लास में पढ़ता था, 9th क्लास में पास हुए, 10th में जाना था, पिताजी की चोट लग गई। अब मेरे पिताजी 4th क्लास में नौकरी करते। कौन सी? SDO एरा वगैरह को, बिजली बोर्ड में चाय पिलाना, उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने आना, ये सारे वो काम करते थे साइकिल में। ताकि वो थोड़ा बहुत जब उनको छुट्टियां मिलती थी, जहाँ बंक बुंक मारते थे ऑफिस से, तो घर में कुर्सियां, मंजे, ऐसी चीजें बना के अपना टाइम पास करना उन्होंने। लेकिन चोट लगने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप पढ़ाई बंद कर दो, क्योंकि हमारे कौन से रिश्तेदार जज, IAS ऑफिसर बन गए हैं। लगानी तो सबने दिहाड़ी है, लगानी सबने दिहाड़ी है। तो लेकिन दिमाग में एक बात थी, पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, तो शादी के लिए अच्छी छोकरी मिलेगी। ये हमारे पंजाब में बात है। तो लेकिन दिमाग में बात थी तो पढ़ाई चालू की। पढ़ाई करनी पड़े, इसके साथ में मैंने पार्ट टाइम काम किया, 20 रुपए रोज के कमाते और अपना 10th क्लास पास कर दी। अब 8th में मेरे 38% नंबर, 10th में मैं काम भी करता था 36%, और +2 में जब गया तो 34%। आप समझ गए मैंने ग्रेजुएशन क्यों नहीं की? क्योंकि अगले में 32% आने थे, हमारे वैसे फेल हो जाना। मेरे को पता था। लेकिन दोस्तों जिंदगी में मेरे पिताजी ने बहुत संघर्ष किया, इवन कि सबके पिताजी संघर्ष करते हैं। मैंने अपने पिता का इतना संघर्ष देखा है कि मुझसे एक बार किसी ने 8th 9th में पूछा था कि आप कौन से धर्म से हैं, आपके भगवान का नाम क्या है? तो मैं बोलता था मेरे भगवान का नाम माता और पिता है, सरदार मोहन सिंह और सरदार मैडम अजीत कौर जी। और दोस्तों मेरे पिताजी ने, हम सबके पिताजी ने हर कोशिश की होती है कि मैं अपने बच्चों को सब कुछ दे सकूं। मिडिल क्लास में क्या होता है, जब मिडिल क्लास में शादी होती है तो बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन जैसे उनके 2 बच्चे होते हैं, उनके बच्चे ही उनके सपने बन जाते हैं। यही हमारे बच्चे यही सपने, अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा लिखते हैं। मैं हमेशा जानता था कि मेरे पिताजी जब भी जूस कराते थे तो एक ही गिलास कराते थे, तो उनको नहीं पता मेरा बेटा पी जाए। तो मैं पूछता था पापा आप भी पी लो? बोलते नहीं, मेरा पेट फुल है। मैं जानता था पेट नहीं फुल, जेब खाली है। क्या खाली है? जेब खाली है। बड़ी कोशिश की। मेरा बर्थडे था, छोटी उम्र में था, तो उन्होंने मैंने बोला पापा मेरे को कार चाहिए। तो कार लेने के लिए बाजार में गए। इस कार को मैं हाथ लगाऊं, छोटी कार रिमोट वाली, हाथ लगाऊं, इसमें भालू है, इसमें सूर्पनखा है, इसमें राक्षस हैं, इसमें कंस मामा जी हैं। क्यों? पैसे नहीं थे। तो रो के घर में आ जाता। मैंने अपने पापा को रात में रोते देखा, हो मेरे बेटे का जन्मदिन था, मैं इसका कोई गिफ्ट भी इसको नहीं दे पाया। उस समय 5th 6th की बात है, मैंने सुन लिया और मैंने पापा से बात की, पापा कोई बात नहीं, ये तो नकली कारें हैं, एक दिन हम असली कारें भी जिंदगी में लाएंगे। और बोलते हैं लक्ष्मी माता 24 घंटे, सरस्वती माता, कौन सा वक्त, कौन सा टाइम आपके मुंह से ऐसा शब्द निकल जाए जो आगे जाके पूरा हो जाए। और दोस्तों यही, और मैंने अपने काम करने के लिए क्या करना, प्राइवेट जॉब की, कम्युनिकेशन में चले गए, बैंकिंग सेक्टर में चले गए, ऑटोमोबाइल में चले गए। जो कोशिश करते थे वो करते थे, कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता नहीं था। जिंदगी में कोई मजा नहीं आ रहा था। मैं यही चाहता था कि अपने पिता को वो सुख दूं बुढ़ापे में, क्योंकि दोस्तों बुढ़ापा एक अभिशाप भी है, एक वरदान भी है। कौन सा चाहिए? वरदान। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चे और पेरेंट्स देखता हूं जिनके पापा के दांत में दर्द है,
वो प्रॉब्लम में है, लेकिन 8,000 रुपए लग रहे हैं उनको ठीक कराने के लिए, उनके पास 8,000 रुपए नहीं है। वो बच्चे अपना पाल रहे हैं बेचारे, वो अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल से पाल रहे हैं। तो ऐसी चीजें माइंड में लेके चला कि मेरे पिता सबसे सुखी होंगे। दोस्तों 2009 में हमने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की, वरिंदर सर के लिंक में आए। इनकी वजह से जो गाइडलाइन हमें मिली, जीवन में 2-3 बातें रही हमेशा। गरीब के बच्चों को लोग क्या बोलते हैं कि तू कुछ भी कर नहीं सकता, कोई काम नहीं था, कोई धंधा नहीं था, चीजें समझ में नहीं आती थी, अपने घर में मैं पैसे नहीं दे पाता था, कोई भी काम में कभी सक्सेसफुल नहीं रहा, किसी भी काम में सक्सेसफुल नहीं रहा। और मेरे पिताजी तो यहाँ तक आ गए थे कि यार तू पैदा हो गया, तेरे से अच्छी टाटा सुमो डाली होती तो 4 पैसे आ जाते। ये वो डाली होती। मेरे मामा जी हमेशा बोलते थे ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन जिंदगी में वरिंदर सर जैसे आदमी आए जिन्होंने कंधे के ऊपर हाथ रखा, और कुलदीप क्या सपने हैं तेरे, तो जिंदगी में पहली बार किसी ने सपनों के बारे में पूछा और इन्होंने बोला कोई बात नहीं, दोनों मिलकर करेंगे, बड़े सपने पूरे करेंगे। और जिंदगी आज कृपा है कि नेटवर्क मार्केटिंग के पास, जिस फैमिली के पास दूसरा जूस खिलाने के पैसे नहीं होते थे, आज टोटल इनकम 204 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेरी फोटो नहीं है पुरानी, वरना मैं आपको दिखाता। बोलते इतना काला आदमी क्या बोलते आप, इतना काला आदमी, ये थोड़ा तो पैसे से ठीक हो गया। और जब मैं थोड़ा ठीक हुआ, ओहो, तब मैंने सोचा ओहो आदमी फेयर एंड लवली से गोरे नहीं, ओ तो पैसे से होते हैं, किससे होते हैं, ओह माय गॉड, फेयर एंड लवली से गोरे होते, सारा अफ्रीका ही गोरा हो जाता है ना। लेकिन दोस्तों जीवन बदला, जिंदगी बदले। लेकिन एक मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा, ये किस लिए बदला, कैसे बदला। दोस्तों 2 तरह के लोग होते हैं जो बैंक में पैसा जमा कराने जाते हैं। एक बोलते मेरा पैसा फिक्स कर दो, कौन सा कर दो, कितना, 5%। उसको बोलते थोड़ा शेयर वेयर में ला ले, अरे नहीं शेयर तो फिक्स, शेयर तो ऊपर नीचे होते हैं, पैसा डूब भी सकता है। लेकिन कुछ लोग पैसा लाते हैं, फिक्स नहीं चाहिए जिंदगी में, बड़ा रिटर्न चाहिए। क्या चाहिए, बड़ा रिटर्न चाहिए। लोग शेयरों में पैसा लगाते हैं। जो बोलते हैं मुझे फिक्स सैलरी चाहिए, क्या चाहिए, फिक्स सैलरी। जॉब का मतलब क्या हुआ, अरे काम करो ना करो 15,000 18,000 20,000 आएगा, क्या चाहिए, फिक्स चाहिए। तो दोस्तों फिक्स मेरे पिता भी थे और फिक्स मेरे कई रिश्तेदार थे, वो ऐसे फिक्स हुए कि जिंदगी में फिक्स ही हो गए। वो कोई भी नया अपना सपना नहीं पूरा कर पाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन। कुछ भी फिक्स नहीं चाहिए, हमें परसेंटेज चाहिए, हमें धंधा चाहिए, हमें प्रॉफिट चाहिए, हमें सैलरी नहीं चाहिए। तो दोस्तों एक पिक्चर है जिसका नाम है पुष्पा, देखी किसने देखी बताओ, 1 2 3 4। अच्छा, पुष्पा मारधार तो बड़ी है, लेकिन उसमें बड़ा मोटिवेशन है, सीखने के लिए बड़ा कुछ है। जब मेरी बीवी, जब मेरी फैमिली पिक्चर देखने जाती है तो मैं नहीं जा पाता, तो फोन आता पाजी सर सेठ जी पिक्चर बहुत कैंट थी, पिक्चर। मैंने बोला इसमें ऐसा क्या सीखा जिससे तुम्हारे जीवन में कुछ बढ़ोतरी हुई हो। तो कोई जवाब, मजा लेते हंसते उसने फाइट मार। लेकिन मैं हमेशा किसी पिक्चर से अगर मेरे को एक मैसेज मिल जाए, कितना, एक तो मेरे पैसे कंप्लीट हो गए। तो पुष्पा पिक्चर मैंने देखी, मेरे को एक मैसेज मिला, एक आदमी सिंपल सा, कौन सा, सिंपल सा जो पुष्पा है, वो काम के लिए तलाश में निकल जाता है। और जब वो पहली बार काम करने जाता है तो वहां पे 2 तरह के लोग आते हैं। कितने तरह के, 2 तरह के लोग। एक बोलता है 100 रुपया दिहाड़ी, 100 रुपया दिहाड़ी, 100 रुपया दिहाड़ी। तो 95% लोग 100 रुपया दिहाड़ी। क्यों पड़ा, 100 तो पक्का मिलेगी। और दूसरी तरफ 1,000 रुपया दिहाड़ी, 1,000 रुपया दिहाड़ी, वो उधर चला गया। बोलता है इसमें पता नहीं है कि शाम को वापस आए चाहे ना आए। कहता साला चाहे ना आए दिहाड़ी 100,000 ही चाहिए हमको। उसने क्या चुना, रिस्क चुना। पुलिस आ जाएगी कोई बात नहीं, गुंडे आ जाएंगे कोई बात नहीं, उसने ऊपर की चीज चुनी, फिक्स नहीं चुना। उसके बाद जब वो आगे गया, उन्होंने बोला, एक उनको बड़ा टास्क था कि इस जो ये जो कंटेनर है 1 करोड़ का, इसको पहुंचाना है कहीं कलकत्ता। तो वो बोलता मैं पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा, मैं पहुंचाएगा। जब उन्हें सारा बताया कि 1 करोड़ का कंटेनर है, इसमें ऐसे ऐसे करके फिट करो, आप कोलकाता पहुंचा दो। तो बोलता भाऊ पैसे की बात कर लेते हैं। क्या करते हैं, पैसे की बात कर लेते हैं। बोलता पैसा फिक्स है, एक बार पहुंचाओ 5 लाख रुपया, पैसा सबका फिक्स है 5 लाख रुपया। बोलता भाऊ 4% चाहिए। कितना चाहिए, फिक्स नहीं, कितना चाहिए, 4%। अरे पागल है, मैं 1 करोड़ का 5 लाख दे रहा हूं, तू
4 लाख दे रहा है, कितना? चल अपना नुकसान कराना, तेरा 4% हो गया। कितना हो गया? 4% हो गया। और जब वो थोड़ा पीछे आया, उसका जो साथी था उसने बोला, अरे पागल है, वो तो 5 लाख दे रहा था। वो तो 5 दे रहा था, पर वो फिक्स दे रहा था। क्या? फिक्स नहीं चाहिए। 4% में मैं उसका पार्टनर हो गया। क्या हो गया? 5 लाख में मैं उसका नौकर, लेकिन 4% में मैं क्या हो गया? उसका पार्टनर हो गया। जब मैं उसका पार्टनर हो गया, फिर 1 करोड़ वाले ट्रक को 2 करोड़ कैसे लेके जाना और मुझे 8 लाख कैसे कमाना, इसको बोलते हैं असली धंधा। ऐसा लोग, ऐसा लोग। और ये 2 करोड़ वाले ट्रक को 4 करोड़ कैसे लेके जाना और मेरे को 16 लाख रुपए कैसे कमाने, इसको बोलते हैं बिजनेस। यस और नो? और ये 4 करोड़ वाले ट्रक को 16 करोड़ कैसे लेके जाना और मुझे उसका 4% कमाना, इसको बोलते हैं बिजनेस। और दोस्तों, ऐसा बिजनेस उसने किया, कमाल का किया, क्या वो उस एरिया का नंबर 1 किंग बना कि नहीं बना? लेकिन बाकी सारे किसमें थे? फिक्स में। किसमें? फिक्स चाहिए। क्या चाहिए? फिक्स चाहिए। तो जो लोग, मैं चाहता हूं, मैंने अपने दादा को फिक्स देख लिया, मैंने अपने मामा को फिक्स देख लिया, अपने पापा को फिक्स देख लिया, लेकिन मैंने फिक्स नहीं चुना। टीम 1 में काम करो, 8% आपका। टीम 2 में काम करो, 8% आपका। टीम 3 में काम करो, 25% आपका। टीम 4 में काम करो, 50% आपका। और दोस्तों, ओके लाइफ केयर आपको अपना खुद का बिजनेस करने का मौका दे रही है, जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं है, जिसमें आप चाहे 10% के मालिक बने, आप चाहे 15% के बने, आप चाहे पूरे जम्मू में 1 करोड़ का टर्नओवर दें, 15 लाख आएगा। आप चाहे पूरे जम्मू में 2 करोड़ का टर्नओवर दें, कितना आएगा? 30 लाख। आप चाहे 3 करोड़ का टर्नओवर दो, कितना आएगा? कोई लिमिट नहीं है दोस्तों। अगर जिंदगी में करना है, नौकरी मत करो, धंधा करो, जिसका सारा का सारा पैसा आपके हाथ में आ जाए। यस और नो? यस और नो? हम लोग यहाँ पे क्या करने आए हैं? एक ऐसा धंधा करने आए हैं जिसमें कुछ भी फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है दोस्तों, जिसमें कुछ भी, लेकिन इसमें इतना पैसा है। आप में क्वालिटी चाहिए, आप में दम चाहिए कि आप अपने बिजनेस को कितनी ऊपर लेके जा सकते हो। यस सर नो? कौन कौन तैयार है? लेकिन इससे पहले मैं पूछना चाहता हूं, कैसे पता चलेगा कौन कौन ज्यादा तैयार है? दोस्तों, जम्मू से कौन कौन लोग आए हैं? अरे वाह! तो रजौरी, पुंछ, अखनूर से कौन कौन लोग आए हैं? दूर से। अरे वाह! इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए सबसे। और पंजाब से कौन कौन आए हैं? अरे वेरी गुड, क्लैपिंग करो सबके लिए। इसके अलावा हिमाचल से कोई आया? अरे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि हमारे बीच में उत्तराखंड और बिहार से भी लोग बैठे हुए हैं। कौन से बैठे हुए हैं? बिहार। आपने जम्मू के कई लोगों को इनवाइट किया होगा, लेकिन वो फिक्स है। वो क्या है? वो क्या है? वो फिक्स हो गए। कोई अपने बच्चे के साथ फिक्स हो गया, कोई अपनी पत्नी के साथ फिक्स हो गया, कोई दादाजी के साथ फिक्स हो गया। या सर नो? कोई दुकान पे फिक्स हो गया, कोई काम पे फिक्स हो गया।